सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में फटकार पहले लग चुकी है। तमाम जिद और तमाम तरह की कवायद अपनाने के बावजूद भी बाबा को कोर्ट के सामने झुकना पड़ा था। अब भी ये मामला रुका नहीं है और इसमें लगातार हर तारीख पर सुनवाई हो रही है। बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर लगातार जारी है। इसी का परिणाम है कि बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि उसने उन सभी 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके निर्माण पर उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिया था। कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को ये सूचना दे दी है कि 5600 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को रखने, इनकी खरीद और बिक्री को लेकर के भी निर्देश दे दिए हैं। दरअसल पतंजलि पर यह आरोप लगा था कि वो भ्रामक विज्ञापनों के जरिए कई प्रोडक्ट बेच रही है, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। काफी आलोचनाएं और कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण ने कार्रवाई की और जांच के बाद 14 उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा भी था कि इन लाइसेंस के रद्द होने के बाद क्या उत्पादों का उत्पादन कम हुआ। उसके बाद बकायदा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी एक प्रति भी सबमिट की थी। कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद ने यह भी कहा था कि हमने मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी 14 उत्पादों के सभी विज्ञापन बंद करने के निर्देश दे दिए हैं और इन्हें वापस भी ले लिया गया है। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को 2 हफ्तों के भीतर एक हलफनामा दायर करके ये बताने का भी निर्देश दिया है कि क्या विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से किए गए अनुरोध पर अमल हुआ या सोशल मीडिया पर अभी भी 14 उत्पादों के विज्ञापन चल रहे हैं या उन्हें वापस ले लिया गया है। इसकी भी जानकारी दे दी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई फिलहाल 30 जुलाई तक टाल दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA यानी भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये पूरी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार और दुष्ट अभियान का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन भ्रामक प्रचार वाले उत्पादों को लेकर बाबा रामदेव को बकायदा अखबारों में माफीनामा तक छपवाने के लिए कहा था और इस माफीनामे के बाद माफी मिली थी। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के CEO बालकृष्ण तक को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बाबा रामदेव समेत उनके CEO कई बार कोर्ट में पेश हुए और व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर के माफी तक मांगी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।